औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। एक बहन की मेरी कल स्टोरी है, दुरूद रहमत की है। इस बहन की जो अम्मी है उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी के रिश्ते नहीं आते, अगर आते भी हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ तक कि बात पूरी हुई होती है, मुकम्मल होती है बात, रिश्ता पक्का हुआ होता है, लेकिन अचानक से ऐसे मामले हो जाते हैं कि रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो ये जो आंटी है ये कहती हैं कि मुझे फिर किसी ने कहा कि आप दुरूद रहमत को 1.25 लाख की नियत करके पढ़ें, तो मैंने इसी तरह 1.25 लाख की नियत करके दुरूद रहमत को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बावुज़ू होकर अदब से, तवज्जो से, मोहब्बत से 1.25 लाख की नियत दुरूद रहमत की और मैंने मुकम्मल किया। और जब दुरूद रहमत को मैं पढ़ रही थी, 1.25 लाख मरतबा मेरा दुरूद रहमत हो गया, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने एक ख़ूबसूरत मिरेकल किया। मेरी बेटी की ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं इतने ज़्यादा, मेरी माली हालत अच्छी नहीं थी और मैं बहुत परेशान भी रहती थी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तो अब अच्छी जगह पे कर बैठी हूँ, लेकिन अब जहेज़ का और शादी का ख़र्चा ये सब कैसे करूँगी। लेकिन जब मैं दुरूद रहमत को विर्द कर रही थी तो बेटी के जो रिश्ते के लिए मैं दुआ करती थी, साथ साथ में उसके जो सामान और जहेज़ वग़ैरह के लिए भी दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए गैब के रास्ते खोल दे, गैब के दरवाज़े खोल दे। बस इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी का जिस तरह अच्छी जगह पे रिश्ता हुआ था और जितने भी ज़रूरियात की चीज़ें थे, बर्तन वग़ैरह, कपड़े, ज़ेवर, बहुत अच्छे और अच्छी रेंज में, अच्छे क्वालिटी के मैंने अपनी बेटी के ले लिए। मुझे नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला मेरी गैब से मदद कर रहे थे। मेरे पास पैसे भी आ गए थे और मैंने बेटी का सब सामान भी ले लिया। और जब शादी का खाना वग़ैरह ये भी बड़े अच्छे तरीके से इंतज़ाम हुआ। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी बेटी की शादी इतनी अच्छी तरीके से करूँगी, इतना अच्छा खाना मैं अरेंज कर सकूँगी। लेकिन ये सब अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और मेरी जो नामुमकिन जो काम थे वो मुमकिन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कोशिश की थी, यहाँ वहाँ बहुत भागी थी कि मेरी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती। लेकिन दुरूद रहमत को जब मैंने तवज्जो से और बिल्कुल बेबस होके पढ़ा तो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा ही खूबसूरत मिरेकल किया। सिर्फ बेटी की शादी ही नहीं हुई बल्कि उसके साथ जितने भी ज़रूरियात के सामान थे, जहेज़ वग़ैरह, शादी का जो ख़र्चा था, खाना वग़ैरह, वो सब अच्छे तरीके से हो गया। ये सब दुरूद रहमत के पढ़ने की वजह से हुआ, माशाअल्लाह। हर दुरूद पाक का हर सीगा ही खूबसूरत है। आज इस बहन की जो मेरी कल स्टोरी है, बड़ी ही प्यारी कहानी है। इस बहन ने जब से दुरूद पाक को पढ़ना स्टार्ट किया था, दुरूद रहमत को 1.25 लाख की नियत की थी, तो अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत मिरेकल किया। अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं, हमारी इंसानी सोच भी नहीं जा सकती। इस वजह से इंसान बिल्कुल जब बेबस हो जाता है इस दुनिया से, बिल्कुल अपने तकलीफ़ों से, गमों से बिल्कुल बेबस हो जाता है और वो जिस दर्द से दुआ मांगता है, दुरूद पढ़ता है, वो अर्श तक पहुंचता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में भी उसी तरह आपके आंसू जाते हैं। तो इस वजह से बस ख़ुद को लोगों के सामने मत तंग करें, मत ज़लील करें, ख़ुद को तकलीफ़ ना दें। अपने आंसुओं को अल्लाह के सामने बहाएं, जो आपके आंसुओं को जानता है, आपके दिल के दर्द को महसूस करता है। तो आप दुनिया वालों के सामने क्यों रोते हैं? अल्लाह तो आपकी बातें सुन रहा है ना, अल्लाह तो आपको फ़ील कर रहा है ना। आप अपने करीब इतने नहीं होंगे जितना आपका रब आपके करीब है। तो इस वजह से मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ, लगन के साथ दुरूद शरीफ पढ़िएगा और अपने कल को बड़ा खूबसूरत बनाइएगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।